And Dr. Shraddha Yadav, come and please facilitate Dr. Anuj, our dynamic deputy sales surgeon. Thank you, sir. Thank you for coming and motivating us. Thank you, जी. हाँ श्योर सर वाइट अरे वाइट इसी में से कर लाइट किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आहूजा आई केयर को आज हम सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। इन्होंने 1000 केसेस जो हैं आयुष्मान भारत के अंदर कैटरेक्ट सर्जरी के किए हैं और ये हरियाणा में तो ऑफ कोर्स पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है और मैं कोशिश करता हूँ पता लगाने की कि बाकी स्टेट्स में ऐसा कहाँ स्टेटस है। तो पहली बात तो अपने प्रदेश में प्रथम आना ही बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आज डॉक्टर आहूजा और उनकी टीम को कांग्रेचुलेशन के साथ एक आग्रह और किया कि क्योंकि अब हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना या एक्सटेंडेड PMJY योजना जो शुरू की है जिसमें 1.8 लाख तक के जो इनकम वालों को इन्वॉल्व करना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में अपना जो कार्यक्रम है वो जारी रखेंगे और हमारे चिरायु के लाभार्थियों को भी ये योजना आगे जब मिलेगी तो मैं मानकर चल रहा हूँ ये अचीवमेंट करने में यानी अगर कुछ महीने या वर्ष लगे हों तो इसी वर्ष यानी आने वाले फाइनेंशियल वर्ष में ही 1000 सर्जरी और आप कर पाएंगे, क्योंकि अब 10 गुना से भी ज़्यादा आपके पास लाभार्थी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में हम दोबारा मिलें और इसी दिन हम 1 साल के बाद 2000 के मुबारकबाद आहूजा आई केयर सेंटर को दें। H3N2 वायरस को लेकर पहले भी हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को, सरकारी संस्थाओं को। मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा, पैनिक ना हो। अभी तक कोई केस गुड़गांव में डिटेक्ट नहीं हुआ है। बेसिकली इन्फ्लुएंजा A टाइप का ही वायरस है जिसको पहले H1N1 जो होता था वो स्वाइन फ्लू है। H3N2 उसका एक सब टाइप है। टेस्टिंग की फैसिलिटी RT-PCR अवेलेबल है, लेकिन हर एक को RT-PCR करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसकी कैटेगराइजेशन है इस पर्टिकुलर कैटेगरी या हाई रिस्क केसेस के लिए ही ये टेस्ट किया जाता है। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि अनावश्यक रूप से टेस्टिंग के लिए होड़ में शामिल ना हो। और अभी इस बारे में कोई दिशा निर्देश क्योंकि नोटिफाइबल है या कैसे भी करना है वो सिर्फ हम ही डिक्लेयर करेंगे केसेस को, प्राइवेट हॉस्पिटल एज सच नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं स्वाइन फ्लू के केसेस को या इन्फ्लुएंजा के ऐसे केसेस को। तो अभी जो सिविल हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड है उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम कल एक मीटिंग बुला के दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं कि इस बारे में उनको क्या क्या कार्रवाई करनी है और कैसे उन्होंने टेस्टिंग या लोगों को टेस्ट करने के अलावा एडमिट करना है। यहाँ मैं आम जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे कोविड में अप्रोप्रिएट बिहेवियर उन्होंने अपनाया था वही अप्रोप्रिएट बिहेवियर दोबारा से अपनाएं। बार बार अपने हाथ धोएं। यदि आप बीमार हैं तो परिवार से और अन्य जनों से दूर रहें और 7 दिन या 5 से 7 दिन जब तक आपको सिम्टम है अपने आप को आइसोलेट रखें और जहाँ तक हो सके ऑफिस या अपना कोई कार्य क्षेत्र में भी ना जाएं। और जब आपको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, खास करके जब आपको 103 या 104 डिग्री बुखार है या आपको शरीर में या नाखून में नीलापन आ रहा है यानी ऑक्सीजन की कमी है या आपको कोई अनकॉन्शियसनेस हो रही है या आपको यूरिन पास नहीं हो पा रहा है यानी आप किसी किस्म के शॉक में या निमोनिया के कोई ऐसे फीचर्स हैं, तब आपको एडमिशन की ज़रूरत है। यूजुअली जब आप 7 से 15 दिन ये खांसी परसिस्ट करती है उसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं और 7 दिन के बाद अपने कार्य क्षेत्र में आप जा सकते हैं, ऑफिस में आप जा सकते हैं। मैं अनुरोध यही दोबारा से करूँगा कि पैनिक ना हो। H3N2 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और A टाइप का जो सब टाइप का वेरिएंट है। स्वाइन फ्लू जैसे पहले आपने देखा होगा पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या इन्फ्लुएंजा पर्टिकुलर लोगों के लिए, खास करके 5 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी हो, प्रेग्नेंट महिलाएं या वो लोग जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो या कैंसर या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो, उनमें ये ज़्यादा डेंजरस है। उन लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी, मेरा इस सामाजिक संस्था के साथ काफ़ी पुराना संबंध है। प्रति जो को तो मैं बाल्यकाल से ही जानता हूँ।
जिस प्रकार के सेवा के विकल्प समय समय पर विशेषकर ग्रामीण एरिया में जाकर के करते हैं, तो उस समय जब 1000 की फिगर काफ़ी मन गदगद भी हुआ कि इतना आसान नहीं है। पर आज जो डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर एडवाइस देके गए हैं, यदि वो डाटा जो उन्होंने कहा है कि चिरायु के लिए और आयुष्मान भारत के लिए उनके पास जो डाटा है, अगर सरकार वो डाटा डॉक्टर त्रिलोक आहूजा के इंस्टीट्यूट को दे दे, मेरी कोशिश ये होगी हमारी जो सामाजिक संस्था है, हम उसके माध्यम से इनसे डाटा लेकर के घर घर मुहिम के तहत, हमने कोविड के दौरान घर घर मुहिम के तहत वैक्सीनेशन भी करवाया था। जो लोग असहाय हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते, नहीं चल सकते, हैंडीकैप हैं, इस प्रकार के लोगों को घरों में जाकर के हमने वैक्सीनेशन कराया था। मैं डॉक्टर त्रिलोक आहूजा से आग्रह करूँगा कि ये इनसे फॉलोअप करें, सरकार से उनसे डाटा लें और वो डाटा हमारे साथ शेयर करें। हमारी जो टीम है वो घर घर जाकर के, चाहे वो ई रिक्शा पे जाए, अपने साधन से जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको रेफर करेंगे, ताकि उनका भी काम हो, इनका भी काम हो, समाज सेवा भी हो, राष्ट्र भी हो। ऑपरेशन पूरे हो गए हैं, किस तरह से देख रहे हैं और आगे क्या रणनीति है? देखिए, निरामा चैरिटेबल ट्रस्ट 2004 से कम्युनिटी सर्विस में काम कर रहा है। बेसिकली कैटरेक्ट फ्री 60 किलोमीटर एरिया को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब से आयुष्मान भारत मिला है, पहले तो हम 2 काम करते थे। एक तो सीकरी साहब जैसे लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे और गरीब लोगों को ऑपरेशन करते थे। ये आयुष्मान भारत के मिलने से ये फ़ायदा हुआ है कि 1000 मरीज़ों के लिए हमें लोगों से पैसे नहीं मांगने पड़े। सरकार ने डायरेक्टली, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिला, उसमें कोई बचत नहीं होती, हमने काम कर दिया। तो अगर ये योजना और भी चलती रहेगी, जैसे चिरायु योजना और अग्रसर हो रही है, तो हमें तो बहुत फ़ायदा है इसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा पहुँचा सकेंगे।